बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर मलिक। तो कहानी ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बड़े आराम से कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो वो बीमार हैं मगर बड़ी मज़ेदार प्लानिंगें कर रहे हैं वो मतलब समझने की बात यह है कि वहाँ से बैठे वो जो आम लोग तो उसको साजिश कहेंगे, मैं उसको सियासी चाल कहूँगा। तो वो एक मैंने तो ये सुना था कि एक तीर से निशाने दो करते हैं, मगर नवाज़ शरीफ ने जो एक तीर चलाया 2 दिन पहले कि जी जनरल मुशर्रफ की मोहब्बत में एकदम उनको मोहब्बत आ गई जी कि वो बीमार हैं और उनको पाकिस्तान आने का हक़ है, अगर वो आना चाहें तो हुकूमत को उनको आने में मदद देनी चाहिए। तो ये बज़ाहिर जो एक छोटा सा पैगाम है, ये जो बहुत इसके पीछे एक बड़ी गहरी पॉलिटिकल थिंकिंग है। वो क्या है, उन्होंने एक तीर के साथ 3 निशाने किए हैं। वो निशाने कौन से हैं? पहला निशाना तो ये है कि वो उसकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो फ़ौज और पीटीए के दरमियान जो एक फ़ासला है, एक ज़माना तक कहा जाता था ये दोनों एक पेज में हैं, आज लगता है पता नहीं वो एक पेज आसमान पे एक पेज ज़मीन पे आ गया। वो उस ये एक तीर से एक ये निशाना किया जा रहा है कि ये फ़ासला जो है मज़ीद बढ़ जाए। दूसरा निशाना ये है कि वो अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि मैं बादशाह सलामत हूँ, मैंने माफ़ कर दिए, मैंने मुशर्रफ को माफ़ कर दिए। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और तीसरी जो असल चाल है वो सबसे मज़ेदार है। वो ये है क्योंकि नवाज़ शरीफ का मसला ये है कि वो ख़ुद भी मुजरम है। तो एक लिहाज से कि जनरल मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ हम नवाला हम पे अल्लाह है, वो इस तरह के दोनों एक किस्म के पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून के तहत दोनों मुजरम हैं और दोनों मुल्क से बाहर हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि उनका अपना भी दिल करता है वो पाकिस्तान आए। तो अगर वो मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मुशर्रफ से ज़्यादा अपना जिक्र करना चाह रहे हैं। तो ये एक तीर से 3 निशाने हुए हैं कि आप चाह रहे हैं कि फ़ौज और इमरान खान का जो फासला है वो मज़ीद बढ़ जाए। नवाज़ शरीफ ये चाह रहा है कि वो अपना ये तासर दे कि वो जनाब बड़ा खुले दिल का, बड़ा एक जनरस, नोबल, पाकीज़ा सा इंसान है जो मुशर्रफ को माफ़ करना चाह रहा है। उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। और तीसरी बात फिर जो मैंने कही कि अपनी किस तरह एक अगर मुशर्रफ के बाद फिर उनकी अपनी बारी है कि मैंने भी पाकिस्तान आना है। तो असल में जो पहली बात है वो आजकल जो फ़िज़ा है वो फ़िज़ा अच्छी नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ आपको पता है वो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला, और इतनी एक 30-32 साल की हिस्ट्री है। और मैं हिस्ट्री देख रहा था कि अकबर, मुग़लिया दौर के अकबर के बाद मैं समझता हूँ कि अगर सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत हुई थी, और उस हवाले से अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में अकबर के बाद जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है पावर का, हुकूमत का, या किसी तरह हुकूमत के साथ वाबस्ता रहने का, वो नवाज़ शरीफ का है। तो नवाज़ शरीफ की ये सियासी चाल है, ये नवाज़ शरीफ की सियासी एक ऐसी गेम है जिससे वो अपने सियासी हरीफ अपना इमरान खान को किस तरह हार्ड टाइम देना चाह रहे हैं, उसके लिए किस तरह मुश्किलात पैदा करना चाह रहे हैं। तो पहले तीर के पहले निशाने पे आते हैं कि आजकल ऑलरेडी एक फ़िज़ा बनी हुई है। वो ये है कि तरीक़े इंसाफ वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने में फ़ौरन गैर मुल्की हाथ था। और इस पे पाक फ़ौज के तर्जुमान जो जरनैल साहब हैं वो कई दफ़ा वजाहत कर चुके हैं कि कौमी सलामती की भी जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो चीफ्स बैठे थे, जो इदारों के सरबराह बैठे थे, उन सब की तरफ से ये एक इजहार किया गया है कि ऐसे कोई शवाहद, ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है या पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। मगर इसके बरक्स अगर आप शीरी मज़ारी का देखें, ट्वीट देखें, अगर आप असद उमर का जो इंटरव्यू है टेलीविज़न में वो देखें, इसके अलावा फवाद चौधरी या दूसरे जो लोग हैं उनकी जो अल्फाज हैं वो बड़े क्लियर हैं, उनका मैसेज बड़ा क्लियर है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी तौर पे एक नया उन्होंने एक सोच दी है, एक नया ख्याल दिया है, जिससे लगता है कि फ़ौज और पीटीआई में वो फासला एक नज़र आ रहा है। वो दोनों वन पेज पे नज़र नहीं आ रही। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये एक सियासी किस्सा है, ये एक सियासी मसला है, लिहाजा फ़ौज ठीक है जो कह रही है हम उसको रोकते नहीं, मगर फ़ौज की वजाहत हतमी नहीं है, हम फ़ौज की वजाहत को हरफ़े आहर नहीं समझते। ये लफ्ज़ हैं असद उमर के। लिहाजा उन सब का कहना कि ये जुडिशल एक कमीशन बैठे जिस पे एक इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें इदारों से भी पूछा जाए, सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, और एक न्यूट्रल अदालत जो जिसको हम कहते हैं जजेस बताएं कि असल चीज़ क्या है। जबकि दूसरी तरफ जब हम फ़ौज को देखते हैं तो फ़ौज के तर्जुमान का बड़ा क्लियर मैसेज है कि ऐसी कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट कहाँ पे मुशर्रफ का बीमार होना और कहाँ पे ये पीटीआई और तर्जुमान पाक फ़ौज के दरमियान की जो कम्युनिकेशन का आप कहेंगे बज़ाहिर कोई लिंक नहीं है, मगर यही वो लिंक है। इसीलिए नवाज़ शरीफ ने हिट किया कि वो
इदारों को उस वक्त ये मैसेज दे कि भाई हमारा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं। कभी किसी ज़माने में हमने कहा था जी वोट को इज़्ज़त दो, किसी ज़माने में हमने गुजरांवाला में फरमाया था कि जनाब इस फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने गलत फ़ैसला किया, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ, हमें नुकसान हो, वो सब भूल जाओ। मतलब ये है कि वो नवाज़ शरीफ इंतहाई चलाकी के साथ ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई इमरान हाँ कोई आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझें, इमरान हाँ कोई आप एंटी फौज समझें, हम आपके साथ हैं। तो ये एक पहला उनका मैसेज है इसके ज़रिए। दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो इंतहाई गैर जमहूरी, और वो तकरीबन अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे हुक्मरानों की यही टोन होती है। मतलब कि एक आदमी है वो ठीक है जो इंसानी, मैं ख़ुद भी इंसान हूँ और मैं जनरल मुशर्रफ के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी बीमारी के लिए मुझे कोई बैड फीलिंग नहीं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो इंसानों की तरह अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मगर जो आपने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, जो आइन तोड़ा है, उसका बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपकी ज़िंदगी से कोई तल्लक नहीं है। मैं एक असूली बात कर रहा हूँ। मगर आप नवाज शरीफ देखें, वो अपने आप को अभी भी अकबर दी ग्रेट ही समझता है। वो बादशाह सलामत साहब फरमा रहे हैं कि नहीं नहीं उनको पाकिस्तान वापस लाएँ। और भाई किस तरह लाएँ, उन पर केसेस हैं। और आपकी अगर सारी मैं तकरीरें यहाँ तो टाइम नहीं बताऊँ, आपने कहा जी कि आप पे कारगिल का भी केस बनता है, फिर 10 जुलाई का मशहूर ज़माना केस है जब वकला पे जो कराची में हुआ उस पर भी उनका नाम आता है, बुख्ती के कत्ल में भी उनका जिक्र है। फिर सबसे बड़ी बात, एक आदमी ने ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का आइन एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तोड़ा है। जनरल मुशर्रफ को ये एजाज़ हासिल है कि बाकी जो जर्नैल आए थे उन्होंने 1 दफ़ा आइन तोड़ा था, मुशर्रफ ने 2 दफ़ा तोड़ दिया। जजीज़ को अगवा कर लिया, बाकी क्या रह गई, जजीज़ को सबको पकड़ लिया, किसी को घर से बाहर नहीं आने दिया, लिटरली एक अगवा था। को आपने इतने आप पे केसेस हैं। फिर अपना पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है कि आपको आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत मिली। अब ये अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को मनसूख कर दिया, मगर असूली तौर पे जब एक पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला रद्द नहीं कर सकता, उसके लिए हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और आपकी इतला के लिए अभी भी हामिद खां वकील की दरख्वास्त पड़ी हुई है मुशर्रफ के इस फैसले के ख़िलाफ़। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक आदमी पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी आइन, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कहीं पे मुल्ज़म है, कहीं पे मुजरम है। आप कौन होते हैं बादशाह सलामत लंदन में बैठे, आपका दिल नाजुक हो गया, वो आप जैसे अकबर बैठा है सामने अनारकली आई तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए और आपने ढेर सारे उसको हीरे जवाहरात दे दिए और कहा चली जाओ, तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती, ये मेरी मजबूरी है। भाई ये 20,000 2022 है, ये लॉ, यहाँ तो ये फैसला कर लो कि पाकिस्तान को आइन के तहत नहीं चलाना, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। फिर वही बात है, मैं मुशर्रफ की बीमारी को कतन उसको समझता हूँ, उस पर मेरी सेंसिटिविटी कायम है, मैं दुआ गूँ उनकी सेहत के लिए बतौर इंसान। मगर जो जुर्म हुआ है, जो किसी पे भी इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम है, वो आपका ये बनता था हक़ कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आए, जो उनके केसेस हैं वो जाने तो अदालतें जाने, पाकिस्तान के आइन के साथ जो उन्होंने किया वो जो निज़ाम है वो इदारे जाने। मैं बतौर इंसान उनकी सेहत के लिए दुआ गूँ और अल्लाह करे उनको सेहत हो। ये बात तो मुझे समझ आती है। आप किस तरह इजाज़तें दे रहे हैं, आपको कहाँ पे आपका कानून है? तो साबित ये हुआ कि नवाज शरीफ बड़े इंतहाई पोले अंदाज से वो लोरी टेक्नोलॉजी के साथ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, मेरा दिल नरम है, बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं भी बड़ी मुश्किलों से गुजरा हूँ, तो मुशर्रफ साहब आप आ जाओ। और तीसरा जो नवाज शरीफ का हमला है वो बहुत ही खौफनाक है। वो ये है कि आप सबको पता है कि नवाज शरीफ मुजरम है, उनको एक सज़ा हो चुकी है, और मेरा हाल अब तो हम सबको भी पता चल गया कि वो किसी की मेहरबानी से यहाँ गए थे और उन्हीं की मेहरबानी से वो वापस आ सकते हैं। तो वहीं पे वो मैसेज दे रहा है। वो नवाज शरीफ एक टिकट में, वो मैंने जिस तरह शुरू में बताया, एक तीर में 2 निशाने नहीं किए, कट्टे 3 निशाने किए और बहुत एक डीप पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ हमला किया। वो तीसरा ये है कि भाई अब वो अगर मुशर्रफ मुल्ज़म है, अगर उसकी भी तो अगर बीमार हो जाए या वो उसके साथ कोई बुरा हो जाए तो आप भी नरम दिल से सोचें। तो इसके बाद मेरे बारे में भी सोचें, मेरी भी बीवी दुनिया से गई थी, मेरी भी माँ दुनिया से गई थी, मेरी भी बाप दुनिया। तो वो लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तानी निज़ाम को ज़्यादा याद पे ला रहे हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं कोई गैर इंसानी फीलिंग का इंसान नहीं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी की माँ मरना अच्छी बात है। मैं बिल्कुल, मेरी हमदर्दियाँ, मेरी मोहब्बतें सब वैसी हैं जो ऐसे इंसानों के साथ होती हैं। मगर पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ इंतहाई धीमे अंदाज से, इंतहाई खामोशी के साथ ये मैसेज दे रहे हैं कि यार उसको भी बुला लो, फिर मेरी भी बारी है, मुझे भी बुला लो ताकि मैं आऊँ, और मेरी बेटी भी तो एक किस्म की वो ज़मानत पे है, मगर वो भी मुजरम है।
अब अगर ये इस तरह का कल्चर क्रिएट होता है तो अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और मरीम वापस आते हैं और इमरान खां पे हीट आ जाती है और इमरान खां फ़ौज के सामने खड़े रहते हैं, ये उनके फासले बढ़ते हैं, तो आपको अच्छा लगे या ना पड़ते, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ ये हैं कि नवाज शरीफ के लिए अगला इलेक्शन और अगला इलेक्शन मरीम के लिए बेहतरीन तैयार हो जाता है। तो ये एक ट्वीट में, एक मैसेज में नवाज शरीफ ने 3 शिकार करने की कोशिश की है और उससे बड़े आराम से, पंजाबी में कहते हैं पोले मुंह, उन्होंने आराम से तरीके से ये कहने की कोशिश किया कि यार मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं बड़ा सॉफ्ट इंसान हूँ, बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाला हूँ, मुझे और मेरी बेटी को अगले 10 साल 5 साल ये भी दे दो, अगले भी 5 दे दो। और इमरान देखो ये फ़ौज के भी ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। हालांकि 2-3 साल पहले इमरान को अगर 5 से ज़रब दें तो वो नवाज शरीफ था। तो ये थी कहानी, ये थी वो सोच लंदन से जो चली हुई है 2-3 दिन से। एक समरी मैंने आपको देने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ की क्या सोच है, क्या चाल है, क्या प्लान है इमरान खां के ख़िलाफ़। अब इमरान खां पे दबाव मेरे ख्याल में ज़्यादा इस वक्त। अब इन दिनों में इमरान खां की बारी है कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो पॉलिटिकली किस तरह अपनी चाल चलते हैं, ये अब देखते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।